स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th का अध्याय 13 नाभिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके आज हम मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक एंड मैचिंग पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे त्वरित नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, अल्फा कण पर होता है। कैसे आवेश होते हैं याद है कि नहीं, ये भूल गए? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है स्टूडेंट। तो न्यूट्रॉन को ये जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये त्वरित नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सी होगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन बदल दिया कि अवश्य रूप से होता है। तो जरा हाइड्रोजन पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन पर कितना होता है? 1H1 होता है। हाइड्रोजन होता है 1H1। इसको आप तुलना करना सीखें ZXA से। Z जो है प्रोटॉन है और A जो होता है द्रव्यमान संख्या होती है। और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है N = A-Z से। तो यहाँ प्रोटॉन कितना है? 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। तो न्यूट्रॉन यहाँ क्या आ गया? 0, यानी न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से कौन होगा? प्रोटॉन होगा। स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखें आप। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक चैडविक ने की थी। इसका डी आंसर है। नाभ की अभिक्रिया में संरक्षित राशियां हैं। तो स्टूडेंट्स, नाभ की अभिक्रियाओं में कोणीय संवेग है, रेखीय संवेग है, कुल आवेश है, ये सारी संरक्षित अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें आप आंसर कौन सा देंगे? डी देंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब इसकी सही मैचिंग देखते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन नाभिक, तो अभी हमने इतनी चर्चा की हाइड्रोजन नाभिक में। तो हाइड्रोजन नाभिक में कौन होता है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन होते हैं। तो इसका ए पॉइंट ये हो गया पहला। उदासीन कण कौन है? उदासीन कण स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। बी हो गया। बीटा कण, बीटा कण कैसे आवेश होते हैं? इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सी हो गया। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन किस में होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका ड्यूट्रॉन में। तो ये आपका डी हो गया स्टूडेंट्स। और गामा किरणें जो हैं वो एक फोटोन के रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये आपका ई हो गया। ठीक, तो ऐसे इस जोड़ी मैचिंग मिलेगी आपकी। चलिए दूसरी मैचिंग पर भी चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ ये सामने लिखा है 10, 10, 13, 10, 44। ये एक्चुअल में पावर हैं, ध्यान रखना है आपको। ये 10 की घात 13 है, 10 की घात 15 है, 10 की घात 17 है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं इसकी। 1 मीटर फर्मी में कितना होता है? 10 की घात 15 होता है स्टूडेंट्स। तो ये नाभिक का आकार है, ये ध्यान रखें आप। नाभिकीय घनत्व कितना होता है स्टूडेंट? नाभिकीय घनत्व आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होता है, 10⁻17। तो यहाँ आपका ये बी आंसर हो गया स्टूडेंट। न्यूक्लियनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब में कितनी होती है? तो ये आपकी 10⁴ होती है स्टूडेंट। तो ये आपका सी आंसर हो गया। अच्छा, 1 ग्राम क्षति में ऊर्जा जूल में कितनी होती है? तो 10⁻13 होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपका ये डी आंसर हो गया। और सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होती है? 10⁻26 जूल पर सेकेंड होती है। तो ये स्टूडेंट आपका ई हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ये मैचिंग तैयार करनी है। अब हम चर्चा करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ओके। नाभिक में पाए जाने वाले निरावेशित कण को, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, उससे अपन कौन सा कण कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं स्टूडेंट। तारों में हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में ऊर्जा का स्रोत है। तो भाई, जो हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं तो जुड़ते हैं, तो संलयन होता है, सीधी सी बात है ना। कम दृढ़ता से बाउंडेड नाभिक
अधिक दृढ़ता से बाउंडेड नाभिक में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रबल बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो कौन सा प्रबल बल है स्टूडेंट्स? नाभिकीय बल। किसके द्वारा बंधे रहते हैं? वो नाभिकीय बल के कारण बंधे रहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बताइए कि बल सबसे कमजोर बल कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे कमजोर बल है, फिर बीच में आ जाता है विद्युतीय बल, है ना, और नाभिक जो बल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। ओके, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो इसे अपन क्या कहेंगे भाई स्टूडेंट? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। ओके, तो ऐसे पदार्थ ऐसे परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो इसे हम क्या कहेंगे? समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। हल्के का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। तो सबसे हल्का हाइड्रोजन है का नाभिक क्या कहलाएगा? प्रोटॉन कहलाएगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। अब स्टूडेंट्स, आपका लास्ट लेसन बचा हुआ है तो बहुत ही जल्दी हम उसकी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।